इम्प्लांटेशन फेल होता है तो ये बात आपको समझना चाहिए कि इम्प्लांटेशन जो फेल होता है तो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस की वजह से होता है, या फिर आपकी मिस्टेक्स की वजह से भी होते हैं, लेकिन उसका वो चीज अलग है, मैंने उस पर वीडियो सेपरेट बनाए हैं। लेकिन ये आपकी बॉडी की कमियों की वजह से भी होते हैं आपका इम्प्लांटेशन फेल। तो यहाँ पे जो ईटी होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, ये क्यों कमजोर होती है, इसको सही करने के लिए हम घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ये सही हो जाए, और ये इसके कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के ऊपर में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आखिर कमजोर क्यों होती है। तो देखो फ्रेंड्स, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ये कमजोर होती है आपके लोअर एक्सट्रोजन की वजह से। अगर आपका हार्मोन एक्सट्रोजन जो हार्मोन होता है, अगर ये लोअर क्वालिटी का रहेगा, अगर ये पुअर क्वालिटी का रहेगा, तो आपकी ईटी ऑटोमेटिक से कमजोर हो जाएगी। जब आपका पीरियड है उसका एक फॉलिकल मेच्योर होने लगता है और उसी समय आपकी ईटी भी बनने लगती है, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस भी तैयार होने लगती है। तो ये सारा चीज उस समय अगर एक्सट्रोजन सही नहीं रहेगा तो ये आपकी ईटी सही नहीं बनेगी, इस बात को आप गारंटी ले। एक्सट्रोजन जो है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एक्सट्रोजन कमजोर कैसे होता है, हमारा हार्मोन जो है सही क्यों नहीं होता है, ये कमजोर कैसे होता है। तो जो आपका हार्मोन होता है ये कुछ रीजन की वजह से कमजोर होता है। अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो, या फिर बहुत आप स्ट्रेसफुल जो है आपकी लाइफ स्टाइल है, बहुत आप स्ट्रेस में अपनी जो है लाइफ को जीते हो, या बाहर दोनों तरफ संभालते हो, बहुत स्ट्रेसफुल आपका लाइफ है, उसमें भी आपका एक्सट्रोजन वीक हो जाएगा, आपका एक्सट्रोजन कमजोर हो जाएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपके जो है अंडरगारमेंट्स जो है टाइट पहनते हो, ऊपर का हो या फिर नीचे का हो, टाइट पहनते हो, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो आपके यूट्रस में नहीं जाता है, नहीं पहुंच पाता है। जो ब्लड का फ्लो जितना उसको चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, उससे भी एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस कमजोर होती है। उसके बाद आपका डाइट, अगर आपका डाइट सही नहीं है, आपके डाइट में जो है कि वो चीज नहीं है, जैसे कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, आपके डाइट सही नहीं है तो ब्लड की कमी हो जाएगी, तो भी आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी पीते हो, यानी कि ठंडी चीजों की इस्तेमाल आप बहुत ही ज्यादा करते हो, तो इससे भी आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जो थिकनेस है वो सही नहीं बनती है, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, न्यूट्रिशियन डिफिशियंसी, सबसे पहला तो एलार्जिन और दूसरा विटामिन ई। अगर ये दो जो है न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, इन दोनों चीजों की डिफिशियंसी रहेगी, तो भी आपके बॉडी के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही नहीं बनेगी। आप कॉस्मेटिक की चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है कर रहे हो, आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि खूबसूरत दिखने के लिए कॉस्मेटिक एक से एक मार्केट में आ रहे हैं और एक से एक चीजों का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, प्रचार देख रहे हो, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्मेटिक आप इस्तेमाल करते हो ना, ये आपके हार्मोन को सीधा इफेक्ट करता है, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का काम करता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका पोस्ट जैसे कि डीएनसी करवाए हो, या फिर आपका प्रेगनेंसी हुआ है, या फिर आपका एबॉर्शन हुआ है, पोस्ट एबॉर्शन हुआ है, इससे भी आपका एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं बनती है। इतनी जल्दी ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है जो लाइन पे नहीं आती है, यानी कि सही नहीं होता है। इससे भी आपके एंडोमेट्रियम की अगर आप बहुत ही ज्यादा जैसे कि स्ट्रेस वगैरह लेते हो, आपका जो काम है बहुत ही बैठे बैठे काम है, आपका बहुत ही ज्यादा जैसे कि वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो, दिन भर बैठे रहते हो, तो इससे भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनेस अच्छी नहीं बनती है। तो ये तो सारे चीज हो गए, रीजन हो गया कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है। अब बात करते हैं कि इसको सही कैसे करें। तो देखो डियर, इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एक्सट्रोजन जो एक्सट्रोजन हार्मोन होते हैं उसका जो है ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि ये आपका कितना है। दूसरा फ्रेंड्स, एक जो है सोनोग्राफी होता है, टेस्ट होता है, जो कि आपको पीरियड के 12 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में होता है, ये आपको बता देगा कि हाँ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कितनी है। तीसरा फ्रेंड्स, अगर आप फॉलिकुलर करवा रहे हो, फॉलिकल जो है आप करवाए हो या फिर करवा रहे हो, तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी है और कितनी नहीं है। ओके, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नहीं समझोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो रहा है, और आप परेशान होते रह जाओगे और आप कुछ जो है इसका करते हैं। फ्रेंड्स, इसको सही करने के लिए हम क्या करें। तो देखो फ्रेंड्स, हजारों साल पुराना एक जो है नुस्खा है सौंफ का शरबत।
सौंफ का शरबत अगर आप लेते हो तो इससे आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी अच्छी बनती है, आपके अंडे की क्वालिटी भी सही बनती है। आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी में या फिर जितना आप पी पाओ उतना 1 कप 1 गिलास पानी ले लो और उसमें क्या करो कि जो मोटी वाली सौंफ होती है ना उसको भिगो दो। अगर आपको डायबिटीज है या फिर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको धागे वाली मिश्री को नहीं डालने हैं, और वरना अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस और डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है धागे वाली मिश्री को डाल लो और सुबह में क्या करो कि सुबह में इसे ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके छान लो और छानने के बाद इस पानी को पियो। ये पानी आपको इतना फायदा करेगा फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती। जिसकी बॉडी गर्म है, गर्म तासीर की है, ठंडी तासीर की है, सब पे ये काम करता है। तो जिस दिन आपका पीरियड खत्म हो जाता है उससे उस दिन से लेके और कम से कम ओवुलेशन तक आप जो है 10-12 दिन तक इसका इस्तेमाल करो। और ऐसा नहीं है कि इस महीने आपने इस्तेमाल किया और अगले महीने छोड़ दिया, जी नहीं। आपको पूरे, जैसे कि इस महीने 15 दिन 10 दिन इस्तेमाल किया, 15 दिन इस्तेमाल किया, फिर नहीं हुआ तो अगले महीने भी किया, फिर अगले महीने भी, कम से कम 3 से 6 महीना इसका इस्तेमाल आपको करने हैं। दूसरा फ्रेंड्स आपको करने क्या है, तिल लेने हैं। जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, व्हाइट वाले तिल लेने हैं। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज है तो इसमें गुड़ आप मत मिलाइए। आपको क्या करना है, व्हाइट वाले तिल को रोस्ट कर लेने हैं, रोस्ट को करके और गुड़ का जो है, गुड़ में इसको छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। छोटे छोटे लड्डू बनाने के बाद आपको क्या करना है कि डेली का डेली 1 से 2 लड्डू जो है लड्डू का इस्तेमाल करना है। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ मत डालिए, आपको क्या करना है कि रोस्ट करके 1 से 2 चम्मच डेली का डेली आप खाइए। इससे आपके एंडोमेट्रियम की जो है दीवार की थिकनेस अच्छी होती है। और जो आपका सौंफ का शरबत होता है फ्रेंड्स, सौंफ एक्सट्रोजन को बढ़ाने वाली चीज होती है। जो कि आपके अंदर एक्सट्रोजन की कमी है उसको ये सौंफ बढ़ा देगा। एक्सट्रोजन ही होता है सौंफ, तो ये सौंफ बढ़ा देगा। और तिल भी आपको एक्सट्रोजन ही होता है जो कि आपको बढ़ा देगा, आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को अच्छा कर देगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो जो है कम ना हो उसके लिए आप चुकंदर और अनार का आपको सेवन करना है। अगर आप जो है अनार नहीं ले पाते हो तो डेली चुकंदर का इस्तेमाल करो और हफ्ते में 3 से 4 दिन एटलीस्ट कम से कम आपको अनार का सेवन करना ही करना है। एक अनार ले लो या फिर छोटी वाली गिलास से एक जो है अनार का जूस ले लो। अगर बाहर आप निकलवा रहे हो तो खड़े होके ही निकलवाओ, उसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव हो गया, पानी हो गया या फिर कलर वगैरह है नहीं आपको डलवाना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि शुद्ध आपको लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज तो फ्रेंड्स इतना काम करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, बल्कि यूट्रस है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सब में ये फर्टिलिटी मसाज काम करता है। आपको लेना है कैस्ट्रोल ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल को लेके और आपको करने क्या है, इसको हल्का सा गर्म कर लेने हैं। और जब भी पेट आपका खाली हो तब आप अपने पेट पे नाभि के जो नाभि वाला एरिया है वहां पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करने हैं। ये मसाज बहुत ही ज्यादा आपको काम करेगा। और ये फ्रेंड्स मसाज करके हल्का सा गर्म जो बॉटल होता है, गर्म बॉटल या जो हीटिंग बैग आता है ना उससे, या फिर मैंने एक आपको जो है बताया है, जैसे कि ये हीट अपने पेट को देने के लिए मैंने जो है लिंक लगाया है, आप जाकर कम्युनिटी में चेक करना, वहां से आप उसको परचेज कर लो। या फिर हीटिंग बैग ले लो या फिर आप एक बाटल में हल्का सा गुनगुना पानी डाल के भी अपने पेट की सिकाई कर सकते हो। तो फर्टिलिटी मसाज बहुत ही जरूरी। उसके बाद फ्रेंड्स अपने डाइट में आप लहसुन हो गया और आप जो है देसी घी जो प्योर देसी घी होता है उसका 1 चम्मच अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा जो है 1 चम्मच का इस्तेमाल करो। और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, गार्लिक का इस्तेमाल। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो है लौकी, गाजर, टमाटर और पालक का सूप भी ले सकते हो, इसका जो है सब्जी भी बना सकते हो। इन सारे चीजों से आपका ईटी बिल्कुल जो है 100% 1 महीने में ही आपकी ईटी की लाइनिंग सही होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेने हैं एलार्जिन और विटामिन ई का सप्लीमेंट, आप ले सकते हो जिसका कि मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक लगाया है, या फिर जो है आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने लिंक लगाया है। आप जो है किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन ले रहे हो तो उसमें आप ये चेक करिएगा, तो किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन ले रहे हो तो उसमें विटामिन ई होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हो तो विटामिन ई का सप्लीमेंट एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है लीजिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स शतावरी और अशोकारिष्ट, इसका 1-1 चम्मच आप सुबह और शाम दोनों टाइम आप इसका 1-1 चम्मच लो। ये भी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम करो, बटरफ्लाई करो, ब्रिज पोज करो, लेग अप डबल पोजीशन करो। ये सारे एक्सरसाइज आपके काम के हैं। तो ये सारे जब काम करोगे फ्रेंड्स तो इस सारे काम से आपका जो ईटी है 100% सही हो जाएगा।
ड्राई फ्रूट्स का भी आपको इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स और सीड साइकिलिंग दोनों के दोनों करने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अंजीर, अखरोट और काली किशमिश को ले सकते हो, और जो है आप सीड साइकिलिंग में सनफ्लावर, पंपकिन सीड्स और अलसी के बीज, और आपको जो सेसमी सीड्स यानी कि जो व्हाइट वाले तिल होते हैं उसका इस्तेमाल करना है, और आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।